आप लोगों के डिमांड पर हम लेके आए हैं टेंस। टेंस जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम कहीं भी कोचिंग या स्कूल में जाते हैं तो अंग्रेजी में सबसे पहले हमारे टेंस के बारे में ही पूछा जाता है, जिसमें अक्सर बच्चे को नहीं आता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। टेंस में से होता है काल। काल मतलब कि समय। समय जैसे हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हमारा समय लगता है, इसी समय का दूसरा नाम काल है। तो समय के आधार पर इंग्लिश में काम को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। अगर आप कोई काम करते हैं तो इस तीनों भागों में से किसी भाग में आप काम कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी काम आप करके देख लीजिए। समझ गए? समय के आधार पर टेंस को 3 भाग में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम किसी भी काम को करते तो यही 3 भाग में से किसी काम में हम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, वर्तमान काल का उदाहरण आप देख लीजिए। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान काल में हुआ। और आप देख लीजिए एक दूसरा भूतकाल, मैं कल खेलने गया था, तो ये भूतकाल में हो गया काम। मैं कल खेलने गया था, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखिए तीसरा फ्यूचर टेंस, मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा, तो ये कल जाऊंगा, हो सकता है बारिश होगा, नहीं भी जाऊंगा। तो ये हमारा किसी भी आप काम को कर रहे हैं तो यही तीनों में से किसी में आप कर रहे हैं। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब कि वर्तमान काल। तो देखिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के 4 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चारों को बारी बारी से देखते हैं। तो हमारा पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको पहचानने का नियम, इसको प्रेजेंट टेंस में पहचानने का नियम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहचानने का नियम यह है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। अब देखिए इसका रूल क्या होता है। इसका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए एक हम सेंटेंस जैसे एग्जांपल, मैं उसे बुलाता हूँ। तो ये देखिए इसमें ता लगा हुआ है, तो किस टेंस में हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इस पर बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद वर्ब देना है। वर्ब यहाँ पे क्या है? बुलाना, तो क्या हो जाएगा? आई कॉल, और उसे का हिम, आई कॉल हिम। वेरी सिंपल। इसी प्रकार दूसरा देखिए, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। इसमें भी क्या ता लगा हुआ है, किस टेंस में हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या बनाएंगे? आई ईट। सब्जेक्ट वर्ब वन, ऑब्जेक्ट नहीं ना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। प्रकार अगर इस फॉर्म में कोई भी आपको सेंटेंस मिले तो आप उसको इस रूल पे बना सकते हैं, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पे बनाएंगे, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए प्रेजेंट टेंस का दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या इसका पहचानने का नियम है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहें इत्यादि लगा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। अगर इसमें हम आपको बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें रहा है, रही है, नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं ना होगा। इसको क्या, ये ताती है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हुआ। और इसी में मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये किस में हुआ? रहा हूँ। रहा हूँ देखिए क्या यहाँ है ना, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस में। तो हमें लगता है कि अब कंटिन्यूअस को पहचानने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसके रूल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका बनाने का क्या रूल है? तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बनाने का रूल है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं खाता
रहा हूँ। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई के साथ एम ईटिंग। इसी में देखिए मैं आम खा रहा हूँ, हो जाएगा आई एम ईटिंग। मैं क्या खा रहा हूँ? आम। तो ऑब्जेक्ट के यहाँ जगह क्या देंगे? आई एम ईटिंग अ मैंगो। समझ में आ गया? तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग तीसरा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का क्या नियम है? जिस मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा हो तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। चलिए इसका क्या उदाहरण हो जाता है? मैं खा चुका हूँ। ये किस में हो गया? मैं खा चुका हूँ। चुका हूँ है ना यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। चलिए इसका रूल देखते हैं। बनाने का रूल देखते हैं। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे बुला चुका है। चलिए इसको बना के देखिए। तो ये रूल है। आप लोग इसको बना के देखिए। वह मुझे बुला चुका है। चुका है तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इस पे बनाइए। जैसे सब्जेक्ट आई, वह है तो वह क्या होगा? ही हैज, वर्ब 3 कॉल का वर्ब 3 कॉल्ड, ही हैज कॉल्ड मी, ही हैज कॉल्ड मी। इसी प्रकार अगर कोई भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है इत्यादि लगा हो तो हम लोग उसे इस रूल पे बनाएंगे। और देखिए प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम लोग देख लेते हैं काफ़ी इजी तरीके से। देखिए चौथा और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का नियम क्या होता है? जिस मुख्य क्रिया के अंत में अगर कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ सालों से इत्यादि अगर उसमें समय लगा हो ना परफेक्ट में, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। समझ गए? तो इसको समझने से पहले हमें सिंस और फॉर का प्रयोग समझना होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले सिंस का प्रयोग समझ लेते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम सिंस और फॉर का प्रयोग जान लेते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ साल का नाम, महीनों का नाम, दिन का नाम, समय, दिन, सुबह, रात, बजे या तारीख लगाओ तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का जहाँ कुछ वर्षों, कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ घंटों इत्यादि लगा रहे तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे देखिए राम सुबह से खेल रहा है। इसमें सुबह से लगा हुआ है, समय लगा हुआ है, खेल रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। इसी तरह देखिए मोहन शाम से नाच रहा है, तो मोहन शाम से नाच रहा है, इसमें भी समय लगा हुआ है, तो ये भी हमारा सेंटेंस होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। चलिए इसको बनाने का रूल देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं जैसे एग्जांपल। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं। राम सुबह से खेल रहा है और सुबह से, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके रूल पर हम बनाते हैं। सब्जेक्ट है राम, तो राम हैज बीन, वर्ब है खेलना तो वर्ब 4 प्लेइंग, राम हैज बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? सुबह है, तो सुबह वाला में क्या बताए थे? सिंस, तो सिंस टाइम क्या है? मॉर्निंग, सुबह से। तो इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग उसे सिंपल से इस रूल, आप लोग रूल अगर याद कर रहे हैं तो आप लोग सिंपल से किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे। राम सुबह से खेल रहा है तो राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से गा रहा है। इसी प्रकार ऐसा कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस होगा तो आप लोग उसे वेरी सिंपल तरीके से सोल्यूशन कर देंगे। अब हम लोग टेंस के दूसरा पार्ट
पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के बारे में बात करने वाले हैं। भूतकाल को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन वो 4 पार्ट है। भूतकाल का पहला भाग है, उसका नाम है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, या इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको पहचानने का नियम, तो इसके पहचानने का नियम यह है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में चुका, ओनली फॉर चुका, केवल चुका लगा हुआ, जैसे मैं खा चुका, चुकी, चुके, या, ये, ता, था, ती, थी, तो ये सब अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हो ना तो उसे हम सिंपल पास्ट में समझेंगे। चलिए इसका, जैसे इसका तो मैं बता दिया, मैं खा चुका, वह खा चुकी, ये सब हो गया, ये सब सिंपल पास्ट में। चलिए इसका रूल देखते हैं, बनाने का रूल क्या है इसका। इसका रूल है एसर्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको इस पे क्वेश्चन दिखाता, जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं गया, मैं गया, या लगा हुआ है, या है ना यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, सिंपल पास्ट में। इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस, देखिए आई, वर्ब टू क्या हो जाएगा, जाने का, आई वेंट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला देख लीजिए, मैं पटना गया, क्या हो जाएगा, आई वेंट पटना। तो ये सब काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए केवल आप लोग रूल अगर देख लेते हैं ना तो कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, पास्ट टेंस का दूसरा भाग। इसी में आपको एक बात बता दें कि हम अगर प्रश्न नेगेटिव में रहे या इंट्रोगेटिव में रहे तो उसका क्या रूल होता है। अगर प्रश्न नेगेटिव में रहे तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में रहे तो हम लोग उसको बनाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल है, इसे भी ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब इसका दूसरे पार्ट पे बात, तो चलिए इसका दूसरा पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का नियम है, पहचान, इसका पहचान का क्या नियम है, देखिए अगर किसी मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं, बनाने का रूल क्या है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खा रहा था, और दूसरा देखिए वह नाच रहा था। चलिए आप लोग इसको इसी रूल पे बना के देखिए तो देखिए ये सब हमारे यहाँ से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। देखिए कैसे बनाते हैं, सीता नाच रही थी, इसी रूल पे बनेगा। देखिए ये जो हमारा रूल है इसी पे बनाइए। सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता सिंगुलर है तो वाज, सीता वाज डांसिंग। ये देखिए इसका मोहन पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन वाज रीडिंग। तो ये सब काफ़ी सिंपल है, इसी पे इसको और इसको आप लोग बना लीजिएगा, एकदम काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग अगले पास्ट टेंस के तीसरे भाग की बात करते हैं। तो चलिए इसके तीसरे भाग की बात करते हैं। इसका तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका रूल की, इसका पहचानने का क्या नियम है देख लेते हैं हम लोग। इसका पहचानने का नियम है, अगर मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे
इत्यादि लगा रहे तो हम लोग इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं बनाने का। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, वह खा चुका था, वह खा चुका था। तो चुका था या ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसको बनाते हैं। ही हैड ईटेन। अगला देखिए, राम सो चुका था। तो राम हैड स्लीप। तो इसी प्रकार हम लोग अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। चलिए इसका चौथे भाग की बात करते हैं। पास्ट का चौथा पार्ट कौन सा है? तो चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए इसका रूल देखिए बनाने का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए इसका एग्जांपल देखिए क्वेश्चन। वह सुबह से खेल रहा था। इसमें टाइम के साथ है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार ऐसा कोई भी अगर सेंटेंस है तो आप लोग उसे इस रूल पे बना सकते हैं। आप लोग सभी रूल को नोट कर लीजिए कॉपी निकाल के। तो अगला हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। इसके भी चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहला पार्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहचानने का नियम है कि अगर किसी मुख्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। इसका देखिए रूल क्या है बनाने का। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेलेगा, सो क्या बनाएंगे? ही विल प्ले। राम नाचेगा तो राम विल प्ले नाचना का डांस। तो इसी प्रकार अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आए तो उसे हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। चलिए फ्यूचर का दूसरा पार्ट देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का नियम है, अगर मुख्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं बनाने का। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। राम खेलता रहेगा। ता रहेगा है ना, ता रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। राम विल बी प्लेइंग। इसी प्रकार अगर और कोई भी दूसरा सेंटेंस रहेगा तो इसी प्रकार बनेंगे। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। ये दूसरा था तीसरा आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का नियम है, इसका नियम है चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा रहे तो हम लोग इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं बनाने का। इसका रूल क्या है? ये तीसरा हुआ फ्यूचर का। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल।
राम खा चुकेगा। तो देखिए राम विल हैव ईटेन। इसी प्रकार कोई और दूसरा सेंटेंस रहे तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझेंगे और उसे बनाएंगे। केवल आप लोग सभी रूल को नोट कर लीजिएगा तो आप लोग को बनाना काफ़ी सिंपल रहेगा। चलिए और इसका लास्ट और आखिरी देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा लास्ट है टेंस का पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम रहता है, अगर समय के साथ ता रहूँगा, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे तो इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। समय के साथ अगर ता रहेगा, ते रहेंगे, तो रहोगे इत्यादि लगा रहे तो हम लोग उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं बनाने का। इसका क्या रूल है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक। राम सुबह से नाचता रहेगा, राम सुबह से नाचता रहेगा। तो इसमें देखिए समय के साथ ये लगा हुआ है तो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। इसका होगा राम विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग को आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। पूरा टेंस एक वीडियो में आप लोगों के डिमांड पे हम बनाए हैं, तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस लॉकडाउन में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है पढ़ने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने छोटे भाइयों या किसी और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।